बुनियादी उसूलों पर मबनी मल्टीपल चॉइस सवालात यानी MCQs वाले इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं तो ये गाइड बिल्कुल आपके लिए है। हम हर चीज़ को समझने में आसान हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात से शुरू करेंगे, फिर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तफसील में जाएंगे, आखिर में हम इम्तिहानी तर्ज के कुछ प्रैक्टिस सवालात के साथ अपने इल्म को परखेंगे और सबसे अहम निकात के एक फौरी खुलासे के साथ इस सेशन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, किलीदी इस्तिलाहात और तसव्वुरात। इससे पहले कि हम पेचीदा चीज़ों की तरफ बढ़ें, ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि हमारी बुनियाद मजबूत हो। तो सबसे बुनियादी सवाल, कंप्यूटर है क्या? इसे एक बहुत ही तेज़ और फर्माबरदार असिस्टेंट के तौर पर सोचें। आप इसे हिदायत का एक सेट यानी एक प्रोग्राम और डेटा देते हैं और ये उस पर कार्रवाई करता है। इसकी असल ताकत इन 5 कलीदी खुसूसियात में है: रफ्तार, दुरुस्तगी, मुस्तइदी, हमागिर्तगी और स्टोरेज। अपने इम्तिहान के लिए इन्हें ज़रूर याद रखें। हो सकता है कोई सवाल इनमें से किसी एक की शनाख्त करने को कहे। यहाँ हमारा पहला अहम MCQ अलर्ट है, GIGO यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये उसूल बहुत अहम है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर उतना ही अच्छा नतीजा देगा जितना अच्छा आप उसे डेटा देंगे। अगर इम्तिहान में कोई सवाल पूछे कि कंप्यूटर ने गलत आउटपुट क्यों पैदा किया, तो जवाब ज़्यादातर नाकिस इनपुट या प्रोग्रामिंग की गलती यानी इंसानी गलती होगा, ना कि मशीन की अपनी कोई खराबी। ठीक है, अब जबकि हमने बुनियादी ख्याल को समझ लिया है, आइए सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। अब हम कंप्यूटर की एनाटॉमी यानी इसके फिजिकल हिस्सों को देखेंगे जिनसे मिलकर ये बनता है। एक कंप्यूटर को एक वर्कशॉप की तरह सोचें। CPU उसमें काम करने वाला यानी दिमाग है। मेमोरी यानी रैम वर्कर का काम करने का मेज़ है, जहां वो औजार और सामान रखता है जिन पर वो अभी काम कर रहा है। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड वो तरीका है जिससे आप वर्कर को हिदायत देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर वो तरीका है जिससे वर्कर आपको अपना तैयारशुदा काम दिखाता है। और मास स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क वो फाइलिंग कैबिनेट है जहां तमाम प्रोजेक्ट्स लंबे अरसे के लिए रखे जाते हैं। हर हिस्सा ज़रूरी है। यहाँ बहुत ध्यान दें, ये एक बहुत आम MCQ ट्रैप है। CPU और ALU को आपस में मिक्स मत कीजिएगा। याद रखें, CPU पूरा दिमाग है। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दिमाग के अंदर एक खास हिस्सा है जो असल में हिसाब किताब करता है, जैसे दिमाग के अंदर का कैलकुलेटर। अगर आप कोई ऐसा सवाल देखते हैं जो इन दोनों का मवाजना करता है, तो ALU हमेशा CPU का एक हिस्सा होता है। अगरचे हम में से ज़्यादातर लोग PCs इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इम्तिहानात के लिए जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर की दूसरी किस्में भी मौजूद हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इस दुनिया के जायंट्स हैं। एक शख्स की खिदमत करने के बजाय इन्हें बड़े इदारे जैसे बैंक इस्तेमाल करते हैं ताकि बैक वक्त बहुत बड़ी मिकदार में डेटा पर कार्रवाई की जा सके। सोचें कि रोज़ाना लाखों ट्रांजैक्शंस। काफ़ी अच्छी पेशरफ्त हो रही है। अब सेक्शन 3 पर आते हैं। यहाँ हम 2 अहम तस्वुरात पर बात करेंगे: कंप्यूटर मालूमात को कैसे याद रखता है यानी स्टोरेज, और वो हिदायत जो उसे बताती हैं कि क्या करना है यानी सॉफ्टवेयर। ये समझने के लिए सबसे अहम तस्वुरात में से एक है प्राइमरी स्टोरेज जैसे रैम को अपनी काम की मेज़ समझें। ये तेज़ और आसानी से काबिल रसाई है जब आप काम कर रहे हों, लेकिन जब आप दिन के लिए चले जाते हैं यानी बिजली बंद कर देते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क आपकी मुस्तकिल फाइलिंग कैबिनेट है। इस तक रसाई सुस्त है, लेकिन जब आप वहां कुछ रखते हैं तो वो बिजली बंद होने के बाद भी वहीं रहता है। ये टेबल सब कुछ खुलासा कर देता है। आपके इम्तिहान के लिए सबसे अहम इस्तिलाह वॉलेटिलिटी है। वॉलेटाइल का मतलब है आर्जी। रैम वॉलेटाइल है, लेकिन दूसरे फर्क भी देखें। रैम बहुत तेज है लेकिन ज्यादा महंगी भी है, बिल्कुल एक वर्क बेंच की तरह जो गोदाम के मुकाबले में महंगा होता है। CPU बराह रास्त रैम तक रसाई हासिल कर सकता है, लेकिन हार्ड डिस्क तक बराह रास्त रसाई नहीं कर सकता। इस बात को दोबारा दोहराते हैं क्योंकि ये बहुत अहम है। जब भी आप किसी MCQ में लफ्ज़ वॉलेटाइल देखें तो आपके दिमाग में फौरन रैम या प्राइमरी स्टोरेज आना चाहिए। ये एक कलीदी लफ्ज़ है जो आपको सही जवाब तेज़ी से तलाश करने में मदद देगा। आपके इम्तिहान के लिए एक और अहम मवाजना, इम्पैक्ट बमुकाबला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर को एक टाइपराइटर की तरह सोचें। यह तस्वीर बनाने के लिए जिस्मानी तौर पर एक रिबन पर ज़र्ब लगाता है, इसलिए ये शोर करता है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे इंकजेट या लेज़र ज़्यादातर पेंट स्प्रे करने जैसा है। कोई जिस्मानी ज़र्ब नहीं होती, इसलिए ये खामोश है और बहुत आला मयार पैदा कर सकता है। ये एक बुनियादी फ़र्क है।
इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, हार्डवेयर वो फिजिकल हिस्से हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, यानी जिस्म। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम और हिदायत हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, वो रूह जो जिस्म को बताती है कि क्या करना है। काम करने के लिए दोनों की ज़रूरत होती है। आपके इम्तिहान के लिए यूनिक्स और लिनक्स के दरमियान सबसे अहम फ़र्क ये है, यूनिक्स प्रोप्राइटरी है, जिसका मतलब है कि ये एक कंपनी की मुल्कियत है और आपको आमतौर पर इसके लिए अदायगी करनी पड़ती है। लिनक्स ओपन सोर्स है, जिसका मतलब है कि इसे एक कम्युनिटी तैयार करती है और ये इस्तेमाल करने और इसमें तरमीम करने के लिए मुफ्त है। ठीक है, हमने थ्योरी को कवर कर लिया है। अब सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं और अपने इल्म का इतलाक करते हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिस MCQs हैं जो बिल्कुल उसी तरह बनाए गए हैं जैसे आप अपने इम्तिहान में देखेंगे। ये रहा पहला सवाल। इसे पढ़ने के लिए एक लम्हा निकालें। यहाँ कीली लफ्ज़ खसूसियत है। कंप्यूटर की बुनियादी खसूसियत क्या है? सही जवाब है सी, रफ्तार। हमारी पहली स्लाइड को याद करें। रफ्तार 5 अहम खसूसियात में से एक है। आइए तज्जिया करें कि दूसरे क्यों गलत हैं। ए, CPU एक जुज़ है। बी, डेटा वो है जिस पर कंप्यूटर कार्रवाई करता है। डी, सॉफ्टवेयर हिदायत का एक सेट है। ये सब कंप्यूटर से मुताल्लिक हैं, लेकिन ये खुद कंप्यूटर की मौरूसी खसूसियात नहीं है। अगला सवाल, यहाँ जो कलीदी लफ्ज़ नुमाया है वो है आर्जी तौर पर। कौन सा जुज़ डेटा को आर्जी तौर पर ज़ख़ीरा करता है? हमारी वर्कशॉप वाली मिसाल को जहन में लाएं। सही जवाब है डी, मेमोरी, जिसे रैम भी कहा जाता है। ये वर्क बेंच है, तेज़ आर्जी स्टोरेज। ए, मास स्टोरेज, मुस्तकिल फाइलिंग कैबिनेट है। बी, आउटपुट डिवाइसेस डेटा दिखाती हैं, इसे ज़ख़ीरा नहीं करती। और सी, इनपुट डिवाइसेस डेटा भेजती हैं, इसे ज़ख़ीरा नहीं करती। अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं, हतमी आला पैदावार का खुलासा। ये वो नुक्तात हैं जिन्हें आपको अपने इम्तिहान में जाने से पहले हर हाल में याद रखना चाहिए। अगर आप आज सिर्फ 5 चीज़ें याद रखें तो वो ये होनी चाहिए। CPU दिमाग है, रैम वॉलेटाइल है जिसका मतलब है आर्जी, GIO का मतलब है खराब इनपुट खराब आउटपुट, हार्डवेयर तबई है, सॉफ्टवेयर हिदायत हैं, कीबोर्ड और माउस इनपुट हैं, मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट हैं। और ये रहा मवाजना वाले सवालात के लिए आपका खुफिया हथियार, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, CPU और ALU और यूनिक्स और लिनक्स के दरमियान कतई फ़र्क जानना आपको बहुत से मुश्किल सवालात आसानी से हल करने में मदद देगा। तो आइए इस आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज के दरमियान सबसे अहम फ़र्क क्या है? ये वॉलेटिलिटी है। इस इस्तिलाह को अपने जहन में बिठा लें। इसके साथ ही हमारा ये स्टडी सेशन मुकम्मल होता है। इन निकात का दोबारा जायज़ा लें और आप पूरी तरह तैयार हैं। आपके इम्तिहान के लिए नेक ख्वाहिशात।